नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में फिर से एक बार नई जानकारी के साथ। आज मैं बात करूंगा LIC की नई पॉलिसी जीवन लक्ष्य के बारे में, जो आपके बच्चों की शादी, एजुकेशन, विवाह और व्यापार जैसी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार होता है। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को दबा दे। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा दोस्तों। चलिए चलते हैं और जानते हैं जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 733, जो पहले 833 था, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। पॉलिसी की नियम एवं शर्तें, प्रवेश की न्यूनतम आयु, इसमें 18 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ पर इस पॉलिसी को ले सकता है। अधिकतम प्रवेश की आयु की बात करें तो 50 वर्ष की नज़दीकी जन्म दिवस पर आप इस प्लान को परचेस कर सकते हो, अपनी परिवार की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। अधिकतम मैच्योरिटी की बात करूँ तो 65 वर्ष तक की उम्र तक इनकी मैच्योरिटी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि अगर आप 50 वर्ष के हैं तो 15 वर्ष के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं। बदलाव इसमें क्या क्या हुआ है, पहले इसमें बीमा धन जो 1 लाख रुपए था वो जो है अब 2 लाख रुपए हो गया था। पिछले वाले में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था। जीवन लाभ में पहले से भी 2 लाख रुपए का सम इंश्योर था और अभी भी उसमें 2 लाख का है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है दोस्तों। दूसरी चीज़, इसमें अधिकतम बीमा धन की बात करें तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पॉलिसी टर्म की बात करूं 13 से 25 वर्ष के लिए कोई भी टर्म के लिए आप ले सकते हैं, 14 वर्ष के ले सकते हैं, 15, 17, 18, 20, 22, 25 वर्ष तक आप इस प्लान को ले सकते हैं। प्रीमियम कितने साल तक देना पड़ेगा? प्रीमियम की किस्त आपको केवल भरना पड़ेगा PPT माइनस 3 साल, यानी कि मैं 20 साल का टर्म चयन करता हूं तो मुझे केवल 17 साल का ही प्रीमियम जमा करना होगा। LIC के न्यू टर्म इंश्योरेंस में यहाँ पर क्या क्या राइडर्स आपको मिलेंगे LIC के जीवन लक्ष्य प्लान यानी कि कन्यादान पॉलिसी में दोस्तों, तो यहाँ पर न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, LIC एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर एंड LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ये 3 राइडर्स अवेलेबल है। और जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो बंद हो गया है दोस्तों। अब इसमें और कुछ गारंटेड लोन के बारे में बात कर लेते हैं। लोन वैल्यू यहाँ पर कैसे मिलेगा? पहले पॉलिसी में 2 वर्ष पूर्ण होने पर लोन मिलता था, अब क्या हो गया, इसमें चेंजेस हुआ है। यहाँ पर एक बदलाव हुआ है कि लोन जो 2 साल बाद मिल रहा था उसको पॉलिसी प्रीमियम जैसे ही 1 साल का कंप्लीट होता है वहाँ पर आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि 1 वर्ष बाद ही आपको लोन मिलने लगेगा। पहले 2 वर्ष पूर्व का प्रीमियम जमा करते हैं तो वहाँ पर 50% तक आपको लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप 2 वर्ष का पूरा कंप्लीट प्रीमियम कर लेते हैं तो आपको 75% तक आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अवधि की बात करें तो पहले 15 दिवस के भीतर आप पॉलिसी को वापस कर सकते थे, अब 30 दिवस के भीतर आप अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हैं अगर आपको नियम एवं शर्तें जो है मान्य नहीं है तो। नैच की बात करें तो नैच यानी कि मंथली मोड पर अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो वो जो है ऑनलाइन आपके खाते से ही कटेगा, तो उसमें पहले 2 किस्त देना पड़ता था, अब आपको 3 किस्त का भुगतान एक साथ करना होगा। यहाँ लोन के चार्ट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। 2 वर्ष का प्रीमियम जमा करने पर पहले लोन मिलता था, अब जो है 1 वर्ष बाद ही लोन मिलेगा। यहाँ पर एक इन्फोर्स पॉलिसी में कितना लोन मिलेगा? 50 से 75% तक, और पेड अप वैल्यू में भी 40 से 65% तक आपको लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू की। गारंटेड सरेंडर वैल्यू में आपको पहले पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आपको 2 साल पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद ही आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते थे, लेकिन अब इसको 1 साल बाद ही आप पॉलिसी अपने को सरेंडर कर पाएंगे। और वहाँ पर जहाँ पर 2 साल बाद आपको केवल 35,000 रुपये तक ही पैसा मिल पाता था 1 लाख जमा करने पर, वहीं अब आपको ज़्यादा अमाउंट सरेंडर करने पर मिल पाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने का प्रयास किया गया IRD की इस मास्टर सर्कुलेशन नियम के तहत, और LIC ने इसको लागू कर दिया है। अब आपको ज़्यादा सरेंडर वैल्यू मिल पाएगा। अगर 1 साल बाद भी आप पॉलिसी को सरेंडर करते तो आपको पहले से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा और उसमें बोनस मिलकर आपको दे होगा। तो अभी मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए जमा किए हैं, 1 साल बाद आपका वैल्यू इतना है, तो आपको लगभग 70,000 रुपये तक का जो है सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि पहले से सरेंडर वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगा। कस्टमर के हित में यहाँ पर फैसला लिया गया है दोस्तों। बात करें प्रीमियम में रिबेट्स की, प्रीमियम में किस तरह से आपको छूट मिल सकता है, तो अगर आपका जो है ईयरली प्रीमियम करते हैं तो 2% का, और आप ईयरली पे 1% का, क्वार्टरली मंथली में कोई भी आपको रिबेट्स नहीं मिलेंगे। हायर समय छूट पर भी छूट का प्रावधान है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 लाख से 5 लाख पे कोई छूट नहीं है, और 5 लाख से 10 लाख पे 4% का, और 10 लाख से ऊपर में 5% का आपको समय छूट पर रिबेट यानी कि छूट मिल जाएगा
प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सम एश्योर्ड का चयन करते हैं तो आपको जो है कम से कम प्रीमियम देना होगा। ये चीज़ें आपको समझना होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं LIC में सर्वाइवल बेनिफिट। अगर आप जीवन लक्ष्य यानी कि कन्यादान पॉलिसी लिए हुए हैं तो यहाँ पर किस तरह से प्रोटेक्शन फैमिली को और बच्चों के एजुकेशन मैरिज में किस तरह से काम आएगा उसको देख लेते हैं। पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर, पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर पॉलिसी धारक के परिवार वालों को उनके बच्चों को बीमा धन का 10% यानी कि सम एश्योर्ड का 10% मैच्योरिटी तक मिलते रहेगा और वो वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा और अंत में मैच्योरिटी पर बीमा राशि ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। बीमा धारक की मृत्यु होने पर क्या होता है, बीमा धन मिल जाता है यानी कि जो सम एश्योर्ड राशि वो परिवार वालों को मिल जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एग्जांपल से 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड तो 5 लाख मेरी फैमिली वालों को मिल जाएगा। और अभिभावक की मृत्यु के बाद बीमा धन यानी कि 10% बनेगी 50,000। 5 लाख सम एश्योर्ड का 50,000 रुपये मैच्योरिटी तक मिलेगा जब घटना होगा उसके अगले वर्ष से। पॉलिसी के अंत में परिवार वालों को मैच्योरिटी प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो इस तरह से सर्वाइवल बेनिफिट काम करेगा। अगर अभिभावक को कुछ हो गया तो 3D प्रोटेक्शन की तरह ये काम करता है। सम एश्योर्ड तो डेट पर तुरंत ही मिल जाता है, साथ ही उनको ईयरली 10% भी सम एश्योर्ड का मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की बेनिफिट को हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। परिपक्वता पर आपको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, बीमा धन प्लस बोनस प्लस अंतरिम बोनस, ये मिलाकर आपको मैच्योरिटी मिलेगा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में और वेरीफाई करते हैं, थोड़ा सा और सरल करते हैं। आयु 30 वर्ष का है, बीमा धन 5 लाख हमने सेलेक्ट किया है, पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का है, किस्त का भुगतान हमें 22 वर्ष करना है क्योंकि प्रीमियम पेइंग टर्म -3 वर्ष आपने देखा दोस्तों। तो यहाँ पर 22 वर्ष तक ही हमें प्रीमियम का भुगतान करना है। प्रीमियम लगभग आता है 21,800 रुपये, थोड़ा सा 400-500 रुपये बढ़ सकता है, नए संशोधन के बाद पता चल जाएगा। प्रीमियम अभी सेकंड ईयर से जो मिलता है वो 21,350 रुपये। परिपक्वता राशि, अब मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा दोस्तों, तो बोनस आपको मिलेगा 5,75,000 रुपये और अंतरिम बोनस आपको मिलेगा 2,25,000 रुपये और बीमा धन हमारा कितना है 5 लाख का। तो इस तरह से टोटल लगभग सबको मिला दे तो 13 लाख रुपए का मैच्योरिटी हमको मिल जाता है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो 13 लाख की मैच्योरिटी मुझे मिल जाएगा। और इनहेंस कुछ हो जाता है अभिभावक को, परिवार वालों को वित्तीय सहायता किस तरह से प्रदान की जाएगी उसके बारे में एक नज़र से समझते हैं। पिता की मृत्यु के बाद परिवार वालों को वित्तीय सहायता के रूप में सर्वाइवल बेनिफिट प्रदान किया जाता है और परिवार वालों की भविष्य की समस्त किस्तें जो है माफ़ हो जाती हैं। जिस ड्यूरेशन में, जिस वर्ष अभिभावक पिता गार्जियन की मृत्यु हो जाती है उसके अगले वर्ष से जो समस्त प्रीमियम है वो जो है वेव हो जाता है, माफ़ हो जाता है, परिवार वालों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और वहाँ पर ही अगर इसमें टर्म राइडर दिया हुआ है तो 5 लाख परिवार वालों को तुरंत उनके खाते में प्रदान कर दिया जाता है डेथ क्लेम के रूप में। और वहाँ से अगले वर्ष से उनको सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 50,000 रुपये की राशि उनके खाते में वार्षिक रूप से मैच्योरिटी तक मिलते रहेगा और मैच्योरिटी पर फिर से 13 लाख रुपए उनको मिलेगा। इस तरह से 3D प्रोटेक्शन की तरह ये कन्यादान पॉलिसी के रूप में बहुत ही फेमस है और बहुत ही शानदार पॉलिसी है। कन्यादान के रूप में बहुत ही भारत में चर्चित और बहुत ज़्यादातर इसको लोग पसंद भी करते हैं दोस्तों। तो कन्यादान पॉलिसी आप लोगों ने जाना ही होगा, सुना ही होगा, यही वो प्लान है जीवन लक्ष्य प्लान जिसको कन्यादान पॉलिसी के रूप में भी भारत में बेचा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको 28 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाएगा। मान लीजिए 5वें वर्ष में ये घटनाएं घटित होती तो उसके बाद इस तरह से वैल्यू परिवार वालों को मिल जाता है। इस तरह से पूरी प्रोटेक्शन हो जाता है परिवार वालों को। 4-5 लाख का ही प्रीमियम भुगतान किया लेकिन 28 लाख तक मैच्योरिटी मुझे मिल जाता है। ये सारा चीज़ बेनिफिट। आयकर बेनिफिट की बात करें, इनकम टैक्स बेनिफिट किस तरह से होगा। इनकम टैक्स में आयकर की धारा 80C के तहत आप 1,50,000 रुपये तक टैक्स डिडक्शन रिबेट छूट प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स में छूट मिल सकता है। मैच्योरिटी पर जो है आपको जो आयकर की धारा 1010D के तहत इनकम टैक्स में मैच्योरिटी प्रदान की जाती है, छूट हो मिल जाएगा। वहाँ पर भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी सबसे बड़ी खासियत है LIC की पॉलिसियों में, जो आपको सुरक्षित और प्रोटेक्ट करता है 100% आपके सम एश्योर्ड को। LIC के अधिनियम की धारा 37 के अनुसार यहाँ पर आपका एक रुपये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, सुरक्षित है भारत सरकार की इस अधिनियम के दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाता है पॉलिसी पूरी तरह से कंप्लीट। अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताना है और अच्छा लगा तो लाइक और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।